हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वैकेंसी खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा। ये जो वैकेंसी है पहले भी आ चुकी थी, लेकिन किसी कारण से ये आयोग ने जो है कैंसिल कर दी थी। ठीक है, अब हमारे पास फिर से मौका है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इसके एग्जाम फॉर्म जो है जुलाई से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर अभी निकली हुई है और उसका पेपर फर्स्ट का सिलेबस बिल्कुल सेम ही है, इसका सिलेबस और उसका सिलेबस। यदि हमें 40 से 45 मार्क्स गेन करने हैं आउट ऑफ 50 मार्क्स, ठीक है, तो सबसे पहले हमें सिलेबस पढ़ना चाहिए कि सिलेबस में दे क्या रखा है और उसके अकॉर्डिंग हमें बुक्स लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने सजेस्ट करी आप ये भी लो, इसके लिए ये भी लो, तो नहीं, आप इतनी सारी बुक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ हम सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी या एफएसआई जो है उसकी जो सिलेबस है वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, देखो इसमें क्या रहता है, 3 घंटे का पेपर रहता है, जैसे कि लिखा हुआ है। ये मेन सिलेबस है पेपर फर्स्ट के लिए, है ना, फूड सेफ्टी अथॉरिटी वाला। तो पहला जो खंड ए रहता है उसमें सामान्य अध्ययन जीके आता है 50 नंबर का। ठीक है, इसमें 50 नंबर में क्या क्या आने वाला है, हम इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। क्या रहता है कि अभी जो मेन सब्जेक्ट रहता है, यदि हम उसमें 100 भी लेके आए मान लो, और इसमें यदि लमसम हम 40 से 45 के बीच यदि मार्क्स लेके आते हैं, तो इससे हमारे सिलेक्शन के चांसेस हाई रहते हैं। ठीक है, यदि आप यहाँ पे कम लेके आ गए, मान लो आपका पेपर टफ है, लेकिन यहाँ पे तो आप गेन कर सकते हो ना, क्योंकि ये एमपी से रिलेटेड है, तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, हम किसको मेन पॉइंट समझेंगे कि हम पहले इसको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि क्वेश्चन तो रहते हैं 50 हर चीज के, और पूर्णांक रहते हैं इसमें 150 नंबर। ठीक है, फिर इसके बाद जो मेन पेपर है और क्वेश्चन आते हैं उसमें, और टोटल रहते हैं 300। इससे समझ में आता है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर के बराबर है। ठीक है, इसके बाद जो साक्षात्कार है, दैट मीन्स इंटरव्यू, इंटरव्यू में भी 50 नंबर है, उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, ठीक है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि 3 घंटे का पेपर रहता है, क्या क्या कितने प्रतिशत में आपको क्राइटेरिया आपका सेट है, ये आपको बाद में पढ़ना है। सबसे पहले हम सिलेबस की बारे में बात करेंगे। सिलेबस में क्या है, पेपर फर्स्ट का ये सिलेबस है। सबसे पहले ध्यान देना, पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, इसमें 50 नंबर का आने वाला है, मतलब 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, क्या लिखा है, फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम 2024, मतलब ये सिलेबस जो है 2024 का है। ठीक है, अब हम सिलेबस में देखेंगे कौन कौन सी चीजें। सबसे पहले कौन सी चीज है, मध्य प्रदेश का इतिहास। इसमें क्या क्या है, मध्य प्रदेश के इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है, प्राचीन, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। समझ रहे हो, मतलब आपको पाषाण काल भी पढ़ना है, सिंधु सभ्यता भी पढ़ना है, यदि उसके साक्ष्य आपके मध्य प्रदेश में है तो वैदिक एरिया से लेकर फिर सीधा ऐतिहासिक काल तक। फिर मध्य प्रदेश में मध्यकालीन जो इतिहास है उसको पढ़ना है, और फिर आधुनिक इतिहास उसको पढ़ना है। स्वतंत्रता आंदोलन, देखो आधुनिक इतिहास पढ़ लो या स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ लो, एक ही बात है, क्योंकि वो उसी का पार्ट है। मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास और जनजातीय साहित्य, इसका मतलब क्या है, मतलब कि वो कौन कौन सी जनजाति थी जिसने आधुनिक इतिहास या फिर स्वतंत्र आंदोलन में भागीदारी निभाई थी। फिर इसके बाद उनका साहित्यिक जो है, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं या फिर क्या योगदान दिया है साहित्य के क्षेत्र में, वो चीज हमें पढ़नी है ना। इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी क्लियर लिखा हुआ है कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड, ये तो आपको दिख सकता है ना, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये फ्रीडम मूवमेंट है, ये इसमें ज्यादा कोई आपको दिक्कत नहीं हुई। फिर सेकंड हमें क्या पढ़ना है इसमें, मध्य प्रदेश का भूगोल। ये काफी ज्यादा सरल भी है, इसको हम कम से कम 5 से 6 दिन में कवर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि हमें इसमें इतनी पकड़ कर लेनी है कि यदि कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो हम इसमें नंबर ना गवाएं। ठीक है, इसमें क्या क्या आने वाला है, राज्य का भौगोलिक स्थिति, उसका विस्तार, नदियां और पर्वत। इसमें से ये पहली लाइन यदि हम देखें तो मैं बता दूं आपको, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये नदियां। कहीं भी कुछ भी आ जाता है, क्योंकि जैसे आ जाता है कि ये इस नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो हम इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर जलवायु भी पूछ लेते हैं, मौसम, मिट्टियां, मिट्टियां बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिट्टियां अक्सर पूछ लेते हैं, तापमान भी, वर्षा, वनों के प्रकार, ये वनोपज, देखो ये तो इम्पोर्टेंट है ही कि किस प्रकार के वनोपज हमारे में है।
साथ ही साथ जो हमारी नई रिपोर्ट है वन की मध्य प्रदेश में उसकी क्या मतलब कंडीशन है ये भी बहुत अच्छे से पूछते हैं, ठीक है। फिर कृषि प्रमुख फसल, सिंचाई के स्रोत और सिंचाई परियोजना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सिंचाई परियोजना। फिर ताप विद्युत परियोजना, गैर पारंपरिक योजना, ये भी कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं, इनका कभी ना कभी सन पूछ लेते हैं। अब मैं आपको इतनी कॉन्फिडेंस में कैसे बता पा रही हूँ कि ये सब पूछते हैं, क्योंकि हम जो करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम मतलब सारे जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, जैसे कि किसी हॉर्टिकल्चर पेपर में आए या असिस्टेंट प्रोफेसर में आए, जिनका 50 नंबर का जो पेपर रहता है उसका सिलेबस सेम टू सेम रहता है, तो हम उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। यकीन मानो आपके 40 से 45 के 20 नंबर पक्के हैं, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन आप पे बनेंगे ही बनेंगे इतने। फिर जनसंख्या का आकार, वृद्धि, साक्षरता, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण आयोग, इसमें से क्या पूछते हैं आपको कभी ना कभी देखो सेंसस आनी ही है, और खुशी मनाओ कि अभी तक नई सेंसस नहीं आई है तो हमें पुराना ही डाटा पढ़ना है। फिर उसकी वृद्धि, साक्षरता, ये तो उसी में इंक्लूड है। यातायात और खाद्य प्रसंस्करण आयोग, ये इतना ज्यादा नहीं पूछते, लेकिन हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये जो थर्ड यूनिट है ये पार्ट वाइज है, मतलब भाग 1 में क्या है, मध्य प्रदेश की राजनीति इन लोगों ने इंक्लूड किया उसमें, ठीक है। फिर सेकंड में उन्होंने इकोनॉमिक्स भी इम्पोर्टेंट की है। अब इसमें क्या क्या पूछ लेते हैं, ये देखो, ये सेम टू सेम असिस्टेंट प्रोफेसर का ही सिलेबस है। ये इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगी, आप पूरे के पूरे पढ़ लीजिए, क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है ये इससे रिलेटेड, ठीक है। ये वाला आयोग पूछा उन्होंने, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम पूछा हुआ है उन्होंने। फिर पंचायत, ये पेशा एक्ट है तो सभी को पता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, गोवंश अधिनियम। तो मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगी, जिससे कि हमारा सिलेबस जल्द से जल्द मतलब कंप्लीट भी हो जाए, और आपको इसके भरोसे ना बैठना पड़े कि सामने वाला नहीं करवा पाया, ठीक है। फिर हम इकोनॉमिक्स के बारे में देखते हैं। अब उसमें क्या लिखा है, मध्य प्रदेश की अवलोकन या अर्थव्यवस्था का अवलोकन, फिर कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति, फिर औद्योगिक एवं उसकी ढांचे संरचना का विकास। देखो इसमें क्या पूछते हैं कि जैसे कोई भी उद्योग खोला है तो वो कब खुला है, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे ये शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास की स्थिति, ये वाली परियोजना कब आई है ना। ये इंडेक्स भी पूछते हैं, इस बार क्वेश्चन भी आया था असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, बहुआयामी गरीबी के सूचकांक में, ठीक है। तो हाँ, ये देखो सतत विकास लक्ष्य आपको पूछ ही लेंगे, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन आए थे। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दूंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। और हाँ, एक एक क्वेश्चन जो जैसे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, तो उस क्वेश्चन को आपको लिख लेना है, जो जैसे आपको कंफ्यूज हो रहा है कि कमांड के आधारित जितने भी हम पढ़ते हैं यूनिक्स, है ना, कंप्यूटर में, तो ये भी अक्सर पूछ लेते हैं, तो हमें लिख लेना है कि ये पूछा है। फिर देखो मध्य प्रदेश की जनजाति विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, इसको लोग बहुत ज्यादा हलवा मतलब बहुत वो बना के रखते हैं कि नहीं आएगा, हमसे नहीं बनता है, जनजातियां इतनी सारी है, नहीं कुछ नहीं है। आपको तो बस उसमें कम से कम 5 से 6 ही जनजाति हैं जिनको हम मोटे तौर पे देखते हैं, जैसे कि भील हो गया, गोंड हो गया, ठीक है, ये गोंड हो गया, फिर सहरिया हो गया, बैगा हो गया, भाड़िया हो गया, ये 5 जनजातियां, कोल भी ले लो, ये 6 जनजातियां जो है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है हमें, है ना, फालतू में ये नहीं। और ये संग्रहालय वगैरह भी हम देख लेंगे, और उनके ये वाली लाइन भी इम्पोर्टेंट है, ये उनके उत्सव, संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, है ना, ये भाषा बोली, ये सब भी देखा जाता है। ओके, उनका साहित्य भी देखेंगे हम। फिर 5th यूनिट कैसी है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश के समसामयिक घटना। इसके लिए मैं आपको सोर्स बता दूंगी कि कहाँ से क्या चीजें आपको पढ़नी है। मैं अभी इसमें भी बता देती हूँ, आपको एक लेनी है एसपीडी, ठीक है। और एमपी के लिए आप ना एग्जाम पीडीएफ ले लो, जो नई आई हुई है, अभी आई हुई है, उसको ले लो आप, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना जाए, हो जाएगा। फिर ये लास्ट लाइन ये सबको खा रही होगी, यार ये कहाँ से पढ़े, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी दे लूंगी, या फिर मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बता दूंगी, जिससे कि आपका यदि क्वेश्चन भी आए ना तो आप कंफ्यूज ना हो
कि मशीन लर्निंग क्या कहलाती है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कहलाता है, और डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग ये सब क्या कहलाता है, ठीक है। क्योंकि इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि है ऐसा है कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर और उसकी सूचना संचार ये हम देख लेंगे, या तो परीक्षा नाम से पढ़ लेंगे, ये तो फिर अ, इसके लिए परीक्षा मंथन में याद की है। फिर मध्य प्रदेश के सचेत व्यक्तित्व, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। कभी ना कभी कैसे जैसे भूरी बाई हो गई है ना, और गोंडी जनजाति के भी बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जो कि पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटना एवं प्रमुख जन कल्याणकारी योजना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये पांचों यूनिट जो है हमें कवर करनी है, इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने खुद ही भी की है ये पूरी कवर, और आपको 40 से 45 नंबर आपके पक्के हैं, इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ, लेकिन उसको मेहनत आपको करनी है। मतलब मैं आपको पढ़ाऊंगी, उससे ज्यादा आपको उसको रिवाइज करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो हम उसकी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। जैसे हम यहाँ पे पहली यूनिट कौन सी है, इतिहास की, तो मध्य प्रदेश का इतिहास भी हम पढ़ते जाएंगे और भूगोल भी पढ़ते जाएंगे। यदि मैं एक साथ नहीं पढ़ा पाती तो हम किसी सर को ले आएंगे जो कि एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, एक सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आप पहली जो पेपर है इसके लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हम करा देंगे। फिर आता है जो सेकंड पेपर रहता है फूड सेफ्टी ऑफिसर 2024 के लिए, सिलेबस है सेक्शन बी वाला। तो ये आपका मेन सब्जेक्ट है। यदि जो भी तैयारी कर रहा होगा तो आपने इसकी पर्टिकुलर बुक्स ली हो, यदि आपने नहीं ली तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं जो बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है या फिर निकाल चुका है, मैं उनसे सजेशन लेके आपको बता दूंगी, ठीक है। इसमें पहला जो यूनिट है इंट्रोडक्शन टू द बेसिक फूड साइंस, इसके बारे में लिखा हुआ है। फिर फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में सेकंड यूनिट है हमारी। फिर थर्ड जो है फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में है, जैसे ये बशर एनर्जी क्या कहलाता है ना, मेटाबॉलिज्म के बारे में भी पूछा गया है। फिर फोर्थ जो यूनिट है इसमें फूड प्रिजर्वेशन और पैकिंग एंड स्टोरेज के नियम और टाइप्स ऑफ पैकेजिंग क्या होती है, पैकेजिंग लॉज एंड रेगुलेशन एडीसी, ये भी आने वाला है। फिफ्थ में जब हम देखेंगे इंडियन फार्मिंग सिस्टम, ये भी पूछेंगे। तो इसमें हाँ, इसमें तो 10 ही यूनिट है। फूड सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल और हाइजीन स्टैंडर्ड्स है ना, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। जो आपका मेन सब्जेक्ट है ना, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ये जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसके लिए आपको बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, कोशिश करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इसके भी सॉल्व कराएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आपने सॉल्व कर लिए इसका मतलब है आपका सिलेक्शन पक्का है। मैं इसकी गारंटी देती हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का है इसमें, ठीक है। तो हमने की बात कर ली पेपर फर्स्ट की तैयारी। मैं आपको बताऊं इस तरीके से क्या करना है ना। इसके लिए हम परीक्षा धाम की जो सीरीज है स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये इसका सिलेबस है उसी से कवर हुआ है। और रही बात आपकी जो ये 4-5 चैप्टर हैं, इसके लिए घबराए मत। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपनी पीडीएफ जो है शेयर कर लूंगी, है ना। मेरे पास जो भी पीडीएफ है इसके बारे में, तो आप उससे पढ़ लीजिएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। के लिए इतना ही पर होने की जरूरत है, क्योंकि आपका भी सेम जो है सिलेबस था इसके पेपर का, आपके पास ऑलरेडी ये है। मैं आपको चाह रही थी जैसे ये है ना, ये पेपर है क्या है, ग्रामोदय है, हैंडलूम के लिए है ना, ठीक है। आप एक करके 30 क्वेश्चन पेपर हैं जिनका पेपर फर्स्ट सेम रहता है, सबका सेम रहता है। तो हम उनके क्वेश्चन जो है मतलब सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमेशा आते हैं, हमेशा ही आते हैं। कम से कम जो किसी और पे नहीं बनेंगे वो आप पे बनेंगे। सिर्फ क्वेश्चन आप सही करते जाएंगे, जहां आप लग रहा होगा कि आप अटक रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप 4-5 नंबर छोड़ के कोई और आपसे आगे हो जाए, तो वहां आप सिलेक्शन देंगे ये पेपर। तो इसमें क्या है, देखो इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये कंप्यूटर से आ गया है ना, 2 कंप्यूटर से 3, एआई का आर्टिफिशियल इसका पूर्ण रूप दिया है ना। ये 4-5 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कंप्यूटर से। फिर इसके बाद फिर मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश चपाल को के देन कुछ अब राजनीति पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की, तो उसमें ये सब पढ़ेंगे। फिर ऐसा क्या
मध्य प्रदेश 2021 में मध्य प्रदेश का स्थान भारतीय राज्यों के क्षेत्रफल पे कौन सा स्थान, जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो हमें पता है कि दूसरा और पांचवा है ना। आलू उत्पादन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान में? ये 2021 और 22 बार चल रहे हैं ना, 2021 और 22। हम पढ़ेंगे न्यू डाटा का कौन सा स्थान है। करेंट अफेयर जो है वो हम उस अब ये देखो, जैसे ये मध्य प्रदेश की राज्य योजना बोर्ड योजना आयोग माना जाता है कब से? 21 सितंबर से। तो इस तरीके से ये जो 50 क्वेश्चन है ना, ऐसे 30 से 40 हमारे पास पेपर है, हम जिनको सॉल्व करते हैं। इसकी पीडीएफ में अब मैं एक एक जो है पेपर कराती जाऊंगी और आपको पीडीएफ देती जाऊंगी। यदि मेरी तरह से आप पीडीएफ ना बनाओ, जैसे आपको कुछ नहीं पता है तो वो आप खुद से लिखो। जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे तब तक आपको याद होने वाली नहीं है ना। और जो याद है तो वो उसको स्किप करते जाओ कि हाँ ये भी मेरे पर बन, और जो नहीं बन रहा है उसको लिखो कि ये क्वेश्चन आ सकता है लेकिन मेरे पर बन नहीं रहा है। ठीक है, जैसे ये शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति है ना, तोमर वंश का संस्थापक वीर सिंह तोमर। तो ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम इसकी भी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे कम से कम 15 नहीं 29 से 30 क्वेश्चन पे असिस्टेंट प्रोफेसर इंक्लूड करके इस बार का भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो ये जो पेपर फर्स्ट है वो बहुत सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अब देखो ये जनरल स्टडी एचईडी के एग्जाम में आई हुई है ना। दूसरा हम देख लेते हैं कौन सा है। हाँ, ये देखो एमओ का है, जियोलॉजी का पेपर है, फिर भी 50 नंबर का ये पेपर सेम टू सेम होगा। जैसे 3 पिछड़ी जनजातियां पीवीटी जीएस कौन कौन सी हैं, बैगा भारिया सहेलिया है ना, इस तरीके से ये भी दिए हुए हैं। तो हम इसको पूरा तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी और इससे आपको ये होगा ये निश्चित है। ठीक है, तो हम जो पेपर की फर्स्ट यूनिट की जो 5 फर्स्ट पेपर की जो 5 यूनिट है उसको कंप्लीट कराएंगे है ना। जब तक पेपर नहीं हो जाता हम तब तक अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, इसलिए आप जो है टेंशन मत लीजिएगा, हम इसको जरूर कंप्लीट करेंगे। देखो ये इजी का पेपर है, ये भी जियोलॉजी से संबंधित है लेकिन पेपर फर्स्ट सेम है। तो उसका जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि वो आते हैं, सिमिलर ही रहते हैं। अब जैसे ये कुटीर दीप कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये कोई योजना है जो कि सौर फोटोवोल्टिक से संबंधित है। ठीक है, आया समझ में? तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। जैसे ये खजुराहो स्मारक समूह चंदेल वंश द्वारा किस काल में निर्मित कराया गया था? तो सबसे पहले हम चंदेल वंश पढ़ेंगे, वहां क्या पढ़ेंगे? विद्यासागर पढ़ेंगे। ठीक है, उनका कार्यकाल देखेंगे, उससे फिर हम अंदाजा लगा के बता सकते हैं। यदि आपने ना भी पढ़ा हो तो भी आप बता सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो मेरा वीडियो है पसंद आया होगा। और हाँ, आज ही हम इसका पेपर फर्स्ट डाल देंगे, मतलब कि जो प्रीवियस कोई क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व कर देंगे। और हम कोशिश करेंगे कि परीक्षा धाम को भी हम लेक्चर फर्स्ट से आज ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए है ना, और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेंशन मत लीजिए। मैं आपको ये सिलेबस और पीडीएफ दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने भेज दूंगी, तो उससे भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।